आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपए के मैदे से पूरी फैमिली के लिए बनने वाली एक आसान सी चटपटी मज़ेदार सी एक ऐसी रेसिपी जिसे आप रेस्टोरेंट में खाएंगे तो आपको ये हज़ारों में पड़ेगी, लेकिन घर में बनाएंगे तो सिर्फ 30 रुपए के मैदे से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल, लो बजट, आसान सी क्विक सी रेसिपी। इसे आप डिनर में बना सकते हैं, इसे आप लंच में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा इफ्तारी के लिए बहुत ही बेस्ट पूरी फैमिली के लिए बनने वाली डिश है। लो बजट सी रेसिपी है। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक अदद बाउल ले लिया और इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 कप आटा डालेंगे। इसमें हम हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं तो हम यहाँ पे आटे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसमें जाएगा आधा चम्मच के करीब नमक और 1 चम्मच से थोड़ा कम इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। जैसे कि सर्दियाँ तो घी जो है वो जमा हुआ होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर हम डालेंगे नीम गर्म पानी, जिससे घी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और हमारा जो आटा लगेगा ना वो भी बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आटे के अंदर नीम गर्म पानी डालकर जो है वो इसे मुलायम करना स्टार्ट कर दिया है। हमने इसे गूंदना है अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इस तरह चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें और यहाँ फिर मिक्स करने के बाद फिर जो है वो इसे हम मुक्की लगाकर जो है वो अच्छे से गूंद लेंगे। तो आटा यहाँ पे मैंने गूंद लिया है अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर जो है वो हल्का सा हम पानी लगा लें या फिर ऑयल लगा लें ताकि इसके ऊपर खुश्की ना बने। तो यहाँ पे मैंने इसे छोटे बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसे जो है वो रेस्ट दे देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे आटा मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। हाथों के ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लेंगे और बोर्ड के ऊपर भी खुश्क मैदा डस्ट कर लेंगे और हाथों की मदद से जो है वो इसे हल्का सा थोड़ा सा सीधा करेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे बिल्कुल इक्वल साइज़ में, ताकि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो और इक्वल हमारे पेड़े बनकर तैयार हों। दो पीस मैंने किए हैं और दोनों जो हैं वो ज़बरदस्त से प्यारे से हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे पेड़े जो हैं वो मेरे बन चुके हैं। 2 पेड़े मैंने बनाए हैं। एक पेड़ा यहाँ पे लेंगे और इसे हाथ से, जैसे हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हाथ से पहले इसे अच्छे से बेलेंगे, फिर बोर्ड के ऊपर रख कर जो है वो इसे सेट कर लेंगे जिस कदर ये हो सके और हम इसे बेलन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। और बेलना हमने इसे ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा मोटा हो, एक नॉर्मल साइज़ की हमने रोटी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे रोटी मेरी जो है वो देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी बन चुकी है। इस रोटी को जो है वो हमने यहाँ पे नीम गर्म पानी में डालना है। पानी जो है वो मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए और ये उबलता हुआ पानी नहीं है, लेकिन नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म है। बिल्कुल खौलता हुआ पानी है जिसके अंदर मैंने रोटी डाल दी है। इस रोटी को जो है वो तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है धीमी आंच पर। अच्छे से जो है वो एक साइड से कुक करना है, फिर दूसरी साइड से, और इसे जो है वो पंखे के नीचे रख कर आपने ठंडा कर लेना है। तो देखें कुछ इस तरह से हमारे पास रोटी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे दरमियान में से जो है वो इसकी कटिंग करेंगे। हाफ़ साइड हम ले लेंगे और इसकी जो है वो हम नाइफ़ की मदद से बिल्कुल देखें इस तरह से, जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल लंबा आपने करना है और कोशिश करना है कि ये इक्वल साइज़ के हों। अगर इक्वल साइज़ के ना भी हों तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट जो है वो वैसे ही बहुत ही ज़बरदस्त हमारा रेसिपी का बनेगा और इसके साइज़ पे तो जो है वो किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है अच्छे तरीके से और हाफ़ की मैंने की है। मैं आपको दिखा देती हूँ और इस तरह से इन्हें खोल लेंगे लंबा। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ नूडल्स की शक्ल में जो है वो हमारे पास स्ट्रिप्स आ जाएंगी, देखें इस तरह से। तो इन्हें साइड पे रखेंगे। चलते हैं हम मेन रेसिपी की तरफ। यहाँ पे एक अदद मैंने पैन ले लिया है और इसको अच्छा खासा गर्म करने के बाद इसमें घी डाल देंगे। घी को गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चुटकी के करीब और फिर इसमें डाल देंगे मटर। जितनी भी सब्ज़ियां आपके पास सीज़न में अवेलेबल हैं, अब तो सारी सब्ज़ियां ही होती हैं घर में पड़ी हों, तो आपने जितनी भी हों सारी डाल लेनी है। तो यहाँ पे बारी बारी यहाँ पे सबसे पहले मैंने मटर डाले। इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया शिमला मिर्च। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ली थी, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसे हल्का सा फ्राई करना है। एक एक सब्ज़ी को अलग अलग से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने बिल्कुल हाफ़ प्याज डाली है। आधा प्याज मैंने लिया था। स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा तीखा मसाला पाउडर और साथ में मैंने इसके चाट मसाला डाल दिए।
स्पाइसेस डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे एक अदद मैंने टमाटर बारीक काट कर शामिल कर दिया है। अगर आप टमाटर की जगह यहाँ गाजर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बंद गोभी जो है वो सीज़न में अवेलेबल हर सीज़न में होती है, तो यहाँ पे बंद गोभी 1 प्याली मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बंद गोभी को शामिल करने के बाद सारे स्पाइसेस को जो है वो गोभी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है वो हमने जो नूडल्स बना कर रखे हैं ना वो इसमें डाल देंगे। और अभी हमारी रेसिपी डन नहीं हुई, क्योंकि हमने इसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इसे और ज़्यादा टेस्टफुल बनाने के लिए और बिल्कुल रेस्टोरेंट लाइक इसका टेस्ट लाने के लिए हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो इसे स्पाइसेस के साथ अच्छे से नूडल्स को मिक्स कर लिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। तकरीबन इसमें 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं, ताकि ये हल्के हल्के कुक भी हो जाए, फ्राई हो जाए साथ। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे केचप। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3-4 चम्मच इसमें केचप डाल दिया। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा जितना भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि स्पाइसेस अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे, ये ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो है वो दूध डाल लें, ताकि स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने इसे डिश में निकालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे डिश में निकालने के बाद हम इसे जो है वो थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बंद गोभी के पत्ते रखे हैं, अगर आपके पास सलाद पत्ता है तो वो रख लें। शिमला मिर्च कट करके रखी है, और साथ मैंने इसके ऊपर नीमको डाल दिया है, सवैयाँ जो मिलती हैं। तो यहाँ पे केचप के साथ मैंने इसे अच्छे से गार्निश कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त इंतहाई टेस्टफुल बनकर तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। आपने ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई करनी और मुझे कमेंट में बताना इतनी ज़बरदस्त सी कम खर्चा आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी है और घर वालों को कितनी पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।